हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग। ये सीरीज मैंने पिछले मंडे ही शुरू की थी एंड आई कांट बिलीव आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड वन फुल वीक। यस, सैटरडे संडेज को मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि वीकेंड था। वीकेंड प्लीज, सो आई नीडेड माय वीकेंड। यूजुअली वीकेंड्स आर फॉर माय फैमिली एंड फॉर माय चिल्ड्रन टू स्पेंड विद। सो वीकेंड्स में ये वीडियोस आपको नहीं आएंगी, बट वीकडेज ऑफ कोर्स आई एम हियर विद यू वंस अगेन। एंड एज यू ऑल नो, I am reading this book called The Art of Thinking Clearly, and I have reached chapter number 6 today. Yeah, chapter number 6. So the name of the chapter is Don't Accept Free Drinks. And interestingly, it talks something about reciprocity, है ना। हम किसी भी चीज के लिए रेसिप्रोकल होते हैं, या फिर हम कुछ भी हमें मिलता है तो हम उसको वापस देना चाहते हैं, राइट। तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। एंड ऑथर का कहना है, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर फ्री बिकॉज इट इज मोस्टली अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू प्ले with the human nature. So it is human nature कि आपके लिए कभी भी कोई कुछ करता है तो आप उसके लिए वापस करना चाहते हैं, और कभी कभी उससे बढ़ के करना चाहते हैं, राइट। तो आज ही मेरी एक मेरा मेरा खुद का पर्सनल सेशन हुआ जिसमें मुझे पता चला दैट आई एम वेरी गिविंग एंड आई हैव अ गिविंग नेचर, वेर इन कोई मुझे एक चीज कर दे तो मैं उसके उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए मैं अपनी लिमिट से बढ़ के कभी कभी करना चाहती हूँ, राइट। सो टुडे ओनली आई लर्न दैट it is not necessary you have to always overgive. You can give at par, right? Now, first of all, क्या हमें फ्री ड्रिंक्स एक्सेप्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? इज इट ओके टू एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम समबडी? और हमने ये यूजुअली देखा है, ये आप लोगों की शादियों में भी हुआ होगा दैट people come and give you gifts, people come and give you money, and then at the end of the whole event you sit down and note down whoever has given you whatever, what is the gift that they've given you, or what is the kind of money that they've given you, so that when they call you for a wedding, what kind of a gift or what kind of money should you give, right? So that I've seen that happening also. Then initially it was also a survival strategy ki how to survive. It was also for risk management. So basically कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ या वेल्थ क्रिएशन का नेसेसरी इंग्रेडिएंट है रेसिप्रोसिटी। ओके, एंड यू विल सी इट इन बिजनेसेस ऑल्सो। कभी कभी आप मॉल्स में जाते हो, आपको फ्री सैंपल मिलता है। वेन एवर यू टेक दैट फ्री सैंपल, आफ्टर दैट व्हेन दे पिच समथिंग टू यू, आउट ऑफ दिस ह्यूमन नेचर, यू वांट टू बाय दैट पर्टिकुलर थिंक कि अच्छा इससे मुझे फ्री में दिया है तो लेट मी जस्ट ट्राई द प्रोडक्ट। सो दैट हैपेंस विद एनजीओज, यू कैन सी इट हैपनिंग विद I've seen it happening in religious places, है ना। मंदिर जाते हैं, हमें फ्री में प्रसाद मिलता है, प्रसाद के बाद बाहर डांड पेटी रहती है तो लगता है कि अच्छा कुछ दे ही देते हैं, राइट। सो इट हैपेंस एवरीवेयर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, शुड यू रिफ्यूज द ऑफर? तो कभी भी आपको कोई ऑफर करता है कोई भी चीज, तो क्या आपको रिफ्यूज कर देना चाहिए? क्या आपको हर बार रिफ्यूज करना चाहिए, राइट? सो इट गॉट मी थिंकिंग कि शायद ही रिफ्यूज, कभी कभी कुछ चीजें ठीक भी होती हैं। एंड शुड यू रिफ्यूज इट ऑल द टाइम? शुड यू रिफ्यूज द ऑफर? ठीक है। एक थॉट ये भी है कि अगर मैं सब कुछ एक्सेप्ट करती रहूं तो मेरे पास बहुत अननेसेसरी क्लटर, अननेसेसरी चीजें भी आ जाएंगी जो बाद में आज क्लटर बन जाती हैं, right? So, what are your thoughts on it? Do like, share, subscribe, and comment in the comment section. What are your thoughts? Should you accept free drinks or not? Thank you so much for watching. Lots of love. See you tomorrow. Mwah. Bye.